हमारी जो दिन भर की झूठ बोल बोल करके जो कमाई है वो हमारी कमाई पुण्य में बदल गई। एक हिस्सा देखिए, कुछ भक्त कहते हैं हमसे, गुरुजी आते हैं पूछने, गुरुजी कमाते तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं पैसा। और 80% घरों में यही होगा, कमाते तो हो लेकिन पैसा नहीं रुकता। मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ पैसा रुकने का। अगर पूजा के स्थान पर आपके यहाँ तांबे का लोटा रखा हो, रखते हैं ना पूजा के स्थान पर तांबे का लोटा, उस लोटे को कभी खाली मत रखिएगा। उस लोटे में जल और जल के ऊपर तुलसी जी का पत्ता डालकर हमेशा रखिए। ऐसा करने से लक्ष्मी हमेशा आपके घर रुकेगी। दूसरा उपाय, हम दिन भर में जो कमाते हैं अपनी कमाई में से एक हिस्सा, यानी 100 रुपए कमाए तो 5 रुपए या 10 रुपए भगवान जी के खाते में दान करो। एक दान पात्र बनाओ, वहां भगवान जी के खाते में डालो, जिससे कि हमारे घर में हमने जो पूरे दिन झूठ बोला है ना, वो हिस्सा भगवान जी को ही जाए तो हमारी कमाई शुभ हो जाती है। ऐसा करने से पैसा घर में रुकता है। और ध्यान रखना, जिनके घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हो, जिनके घर में दवाई नहीं टूटती हो, बीमार रहते हो, तीसरी बात, जिनके घर में पैसा नहीं रुकता हो, समझ लो उस घर में पितृदोष है। पितृदोष जानते हो? जो हमारे पूर्वज होते हैं, ऊत पितृ जिन्हें हम बोलते हैं, वो जब रूठ जाते हैं ना तो भगवान भी सहायता नहीं करते। और ये भागवत कथा जो होती है ना, पूर्वजों को शांत करने के लिए पंडित जी जो दान के लिए बार बार कहते हैं, इसीलिए कहते हैं दान करने से ही कल्याण है। देखिए, आपने चाहे करोड़ रुपया कमाया, अरब रुपया कमाया, लेकिन इस संसार को छोड़ के तो सबको जाना है। जब जाते हैं ना तो कुछ साथ तो जाता नहीं, क्या जाता है? 2 चीजें। 2 चीजें कौन कौन सी? एक अच्छाई और बुराई, और एक इन 2 हाथों से किया हुआ दान। बस यही साथ जाता है, बाकी तो सब बेटी बेटा, पति पत्नी, माँ बाप सब यही रखे रह जाएंगे। यहाँ तक ये शरीर भी तो साथ नहीं जाता ना, जिस पर हम गुमान करते हैं, अहंकार करते हैं। इसलिए दान करने में ही कल्याण है, भगवान का भजन करने में ही कल्याण है। अच्छा, पूजा कितने भक्त करते हैं सुबह उठ करके? बस गिनती के भक्त हैं। अच्छा, खाना कितने भक्त खाते हैं? भोजन तो भोजन को सब खाते होंगे ना। जिस प्रकार भोजन अनिवार्य है, उसी प्रकार पूजा भी हमारा जीवन है। पूजा ही हमारा जीवन है, यज्ञ ही हमारा सार है। ये जो पूजा होती है ना, पंडित जी महाराज प्रतिदिन आवाज लगाते हैं, कलश वाली माताएं बहने आए, कलश का पूजन करें, बिना पूजन की मुक्ति नहीं है। किसी ने कहा है बुराई कर बुरा होगा और भलाई कर भला होगा। कोई देखे न देखे मेरे ठाकुर सब देख जाओगे। ये सब देखते हैं कौन मेरे नाम पर दान कर रहा है, कौन मेरे नाम पर ताली बजा रहा है, कौन मेरी कथा में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। कुछ भक्त ऐसे हैं जो सोचते हैं महाराज जी हम तो आपकी कथा को घर बैठ के सुन लेते हैं, घाट पाए चार पाई पे पड़े पड़े सुन लेते हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं गुरुजी हम तो मोबाइल में आजकल कथा देख लेते हैं। उन भक्तों के लिए छोटी सी कथा सुना रहा हूँ, जो घर पे चार पाई पे सुनते हैं कथा।
मोबाइलों पे कथा देखते हैं, अगर मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही हो तो सुन ले ध्यान से। एक नौजवान साथी अपनी पत्नी को लेकर के ससुराल जा रहे थे। रक्षाबंधन का समय था। रक्षाबंधन में तो भीड़ बहुत होती है ना। अब जैसे ही स्टेशन पर पहुंचे तो स्टेशन पर एक बुजुर्ग बाबा रामायण पढ़ रहे थे। अब बुजुर्ग बाबा जब रामायण पढ़ रहे थे, नौजवान साथी आए अपनी पत्नी को लेकर के, बोले बाबा ये क्या कर रहे हो? बाबा ने जवाब दिया, बेटा रामायण पढ़ रहा हूं। तो नौजवान साथी बोले, बाबा आजकल क्या आवश्यकता पड़ी है, तुम इतनी बड़ी पुस्तक रामायण लेके बैठे हो? आजकल तो मोबाइल पे देख लो, गूगल पे निकाल लो, यूट्यूब पे निकाल लो, आ जाती है रामायण भागवत। बाबा बोले, बेटा ठीक है, मुझे पढ़ लेने। रक्षाबंधन का समय था, भीड़ बहुत ज्यादा थी। कुछ देर बाद ट्रेन आ गई। जब ट्रेन आ गई, भीड़ का समय था। अब जो साहिबान थे वो तो अगली खिड़की से चढ़ गए ट्रेन में, और जो उनकी पत्नी थी वो पिछली खिड़की से चढ़ गई। भीड़ तो बहुत थी। अब वो साहिबान ट्रेन के डिब्बे में ढूंढ रहे अपनी घरवाली को, पता नहीं कहाँ चली गई, किधर चली गई। अब पत्नी तो मिली ना। वो बुजुर्ग बाबा मिल गए बैठे। बोले बाबा बाबा। बाबा बोले हाँ, तुम वही बाबा हो ना जो स्टेशन पर रामायण पढ़ रहे थे? बाबा बोले हाँ वही। वहां मेरे साथ मेरी पत्नी थी, तुमने कहीं देखा है डिब्बे में? तो बाबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बेटा गूगल पर सर्च मार ले, यूट्यूब से निकाल लेना, जाने तेरी पत्नी मिल जाती है। बोले बाबा ये क्या? बोले तू ही तो मुझे उपदेश दे रहा था कि गूगल पे सर्च मार के भागवत जी सुन लो। अरे मूर्ख, जब भगवान राम वनों को गए तो भगवान राम ने सवारी की थी ना? कौन सी? काय में बैठे थे भगवान? अरे जोर से बताओ। काय में? नाव में, नौका में सवार हुए थे। तो बाबा ने कहा, मूर्ख, रामायण ये सिखाती है अगर हम कहीं सफर कर रहे हो और हमारी अर्धांगिनी, हमारी पत्नी हमारे साथ है, तो पहले पत्नी को चढ़ाते, पीछे से खुद चढ़ते। बोले हरि भगवान की। इसलिए जो घाट में घर बैठे कथा सुन रहे हैं वो कहेंगे गुरु जी कथा तो अच्छी सुना रहे हैं पर हम पहुंच ना पाए। इसलिए भगवान की कथा में आकर के सम्मिलित जरूर होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण जी में लिखा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूजी रति मम कथा प्रसंगा। सबरी से कहते हैं भगवान, सबरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है साधु संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करना, उनको भोजन कराना, उनको दक्षिणा देना, उनको घर बुला करके आदर भाव से भोजन कराना। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, जहां मेरी कथा चल रही हो उस कथा में जाकर के सम्मिलित हो जाना, बैठ जाना, यही मेरी दूसरी भक्ति है। वही मेरा भक्त प्रिय है जो मेरी कथा को जाकर के सुनता है। देखिए भागवत कथा 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं। वेद व्यास जी महाराज एक समय भ्रमण कर रहे थे, उन्हें शांति नहीं मिली। 17 पुराणों की रचना की उन्होंने, लेकिन शांति नहीं मिली। देव ऋषि नारद आए, नारद जी बोले, अरे वेद व्यास जी तुम क्यों घूम रहे हो? जवाब दिया, मैंने 17 पुराणों की रचना की है लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। कैसे मिलेगी? नारद जी ने कहा, आप भागवत चर्चा लिखो।
भगवान की चर्चा लिखो भागवत में। वेद व्यास जी ने विचार किया और बद्रीनाथ की गुफा में, बद्रीनाथ की गुफा में एक गुफा है वहां आज भी बद्रीनाथ में, जिस गुफा का नाम है गणेश गुफा। उस गुफा में बैठ करके वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। और भागवत जी को लिखा किसने? गणेश जी महाराज ने। अगर तुमसे कोई पूछने लग जाए कि तुम्हारे गांव में भागवत कथा हुई, तो आप कहोगे हुई। ये बताओ भागवत जी किसने लिखी? तो क्या बताओगे? जोर से बोलो। गणेश जी ने। भागवत जी की रचना किसने की? किसने? वेद व्यास जी ने। और भागवत जी जब लिख रही तो मोहर किसने लगाई? ब्रह्मा जी ने। याद रखना इन बातों को। भागवत जी लिखी किसने? गणेश जी ने। भागवत जी की रचना किसने की? वेद व्यास जी ने। और भागवत जी पर मोहर किसने लगाई? ब्रह्मा जी। अब इतनी बात तुम बता दोगे तो सामने वाला कहेगा गुरु जी समझदार है, इसका मतलब कथा सुनाना है। तब जाकर के जब भागवत जी लिखी गई तो वेद व्यास जी महाराज को शांति मिली। देखिए भागवत जी में साक्षात नारायण विराजमान हैं, मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं। कथा आती है ज्ञान वैराग्य और भक्ति। प्रथम दिवस की कथा होती है ये ज्ञान वैराग्य भक्ति, लेकिन कल इंद्रदेव कुछ पवन देव दोनों एक साथ आ गए तो कथा रोक दी गई। एक समय की बात, नारद जी भ्रमण कर रहे थे और घूम रहे थे, किस लिए कि ये देखो शांति कहाँ है। अच्छे शांति है? किस किस के घर शांति है मुझे बताओ? है किसी के घर शांति? कोई सास बहू लड़ रही है, कोई दौरानी जेठानी लड़ रही है, किसी के पास पैसा ना है, किसी के पास जमीन ना है, किसी के पति ठीक ना है, किसी की पत्नी ठीक ना है। बताओ किसके घर में शांति? 100 में से 1-2 भक्त ऐसे होंगे जिनके यहाँ शांति होगी। महाराज जी कहीं इन्होंने न बैठी हो कोई शांति समागरियों का भी कोई किसी का नाम शांति हो? हाँ कभी किसी की माता का नाम हो है। अब नारद जी घूम रहे थे तो उन्होंने वृंदावन के तट यमुना जी के किनारे क्या देखा कि बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग माता वहां बैठी। उसके 2 बेटे वो दोनों बुजुर्ग हो चुके और जो महिला थी वो नौजवान थी। जो महिला थी वो नौजवान थी और जो 2 बेटे थे वो जवान थे, बूढ़े हो गए। अब वो रो रही थी। नारद जी ने कहा तुम कौन हो? उस स्त्री ने जवाब दिया कि मैं भक्ति हूं। और ये तुम्हारे पास जो पड़े हैं ये कौन है? तो भक्ति ने जवाब दिया ये मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। नारद जी ने कहा फिर एक बात बताओ, तुम माँ होकर के जवान हो और ये तुम्हारे बच्चे बूढ़े क्यों हो गए? भक्ति ने कहा इसलिए हो गए कि अब कलयुग आ रहा है। कलयुग तो चल रहा है, कलयुग में भक्ति तो बहुत है लेकिन ज्ञान और वैराग्य किसी के पास नहीं है। भक्ति के कारण तुम आगे कथा सुनते, लेकिन ज्ञान इतना नहीं है कि कथा में कैसे बैठना चाहिए, कथा में हमें दान भी करना चाहिए, कथा में जयकारे भी लगाने चाहिए।
ये कली काल में नारद जी भक्ति तो घर घर हो रही है, घर घर दीपक जल रहे हैं, घर घर धूपबत्ती लग रही है, लेकिन किसी के पास ज्ञान नहीं है। देखिए भक्ति के कारण कुछ लोग हरिद्वार जाते हैं, तुम्हारे गांव से भी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं ना कांवर लेने के लिए। जब हरिद्वार से कांवर लाते हैं, कुछ भक्त मैंने ऐसे भी देखे हैं जो दारू भी पीते हैं। है ज्ञान की कमी नहीं, भक्ति के कारण तो जा रहे हैं। चलो जी हरिद्वार जा रहे हैं भोले बाबा की कांवर लेने। पहली बात मेरी जो नौजवान साथी सुने, जो नौजवान साथी है, तुम्हें हरिद्वार जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारे माता पिता जीवित बैठे हैं घर में, उनकी सेवा कर लो। ये शास्त्र कह रहे हैं कोई जरूरी नहीं है तुम्हें गंगा नहाना, कोई जरूरी नहीं है कांवर लाना, माता पिताओं की सेवा करो, वही चारों धाम। फिर जाते हैं दारू पीते हैं, रास्ते में अशुद्ध बातें करते आते हैं, क्या देते हैं भोल भोले की बम। अरे ये भोल भोले की बम बोलने से पाप उतर गए क्या? यहाँ ज्ञान की कमी है। भक्ति पूरी है, कांवर लेकर आ रहे हैं, पैदल नंगे पांव आ रहे हैं, भंडारे मिल रहे रास्ते में, 50 रुपए का खा रहे हैं, 10 रुपए चढ़ा रहे हैं, 40 रुपए का पाप लेके आ रहे हैं घर में। बताओ तो ज्ञान की कमी है या नहीं? अगर तुमने 10 रुपए का खाया है तो 11 चढ़ाओ, 20 का खाया तो 21 चढ़ाओ, कम से कम 1 रुपया तो दान हुआ। भक्ति तो इतनी है, घर घर तो भक्ति लग रही है। हे भगवान मेरी बहू पे लौटा हो जाए, हे भगवान, हे देवी मैया, हे मेरी माँ वैष्णो देवी, चुंदरी चढ़ानी, मेरे लल्ला को ब्याह है जा। घर घर तो बत्ती लग रही है। अरे तुम्हें भगवान जी से मांगने की आवश्यकता क्या है? वो तो सब जानते हैं ना, भगवान जी सब जानते हैं किसको क्या देना है। अगर तुम्हें भगवान जी से कुछ लेना है तो इतनी शक्ति है कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरी प्राप्त। भगवान की शक्ति में, नाम में इतनी शक्ति है। और कलयुग में इतना बड़ी पावर है भगवान के नाम लेने से। एक छोटी सी कथा याद आ गई नाम लेने से। ऐसे ही कथा चल रही थी, हम कथा कर रहे थे। अब एक नौजवान साथी, उसके माता पिता रोज कथा में आए और वो लड़का कुछ नास्तिक था। नास्तिक भी होते हैं ना जो भगवान जी को नहीं मानते हैं। तो उसके पिताजी कहे, अरे बेटा गुरुजी अच्छी अच्छी कथा सुना रहे हैं, चलो। तो बेटा कहे मैं क्यों जाऊं, मैं कोई पागल थोड़ी हूं, मुझे बैठूं भगवान का नाम लो, मैं तो न जाता, मैं तो न जाऊं। अब वो साहिबान आए और बोले गुरुजी बस सब बात की मौज है, एक ही बात की कमी है। हमने कहा क्या हुआ? बोले कि बेटा है वो भगवान का नाम ही नहीं लेता। हमने कहा किसी प्रकार से भागवत जी में ले आओ, पंडाल में ले आओ उसको, पकड़ के ले आओ। अब घर वाले पकड़ के ले आए। अब उन्होंने नाम तो कभी लिया नहीं। कथा सुना रहा हूं, भगवान के नाम में कितनी बड़ी पावर है। अब भगवान का नाम तो कभी उस साहिबा ने लिया नहीं। हमने कहा भाई भगवान का नाम लिया करो। बोले क्यों ले? हमने कहा कथा में आया करो। बोले क्यों आए? तुमने कुछ ले रखा क्या? हम क्यों आए कथा सुनो? हमने कहा अरे बोलो सीताराम। अब एकदम करके बोला हम क्यों कहें सीताराम? मैंने छोड़ दो इसको, छोड़ दो भैया, हो गया कल्याण। नाम तो ले लिया ना सीताराम। मुझसे बोला जब इतनी बड़ी पावर है सीताराम में तो मुझे इसका फल दिखाओ। इसका फल क्या?
एक बार सीताराम कहने से फल क्या मिलता है, मुझे फल दो। हमने कहा ठहर जाओ, समय आने पे तुम्हें फल भी मिल जाएगा। अब धीरे धीरे ऐसे समय आया। अब समय जब आया तो कुछ दिन बाद उस व्यक्ति की एक्सीडेंट होकर के मृत्यु हो गई, जो नास्तिक था, मर गया। अब यमराज जब लेने के लिए आए, बोले भाई इसको मार लगाओ और नरक में ले चलो। इसने जीवन भर पाप किए, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। अब जैसे उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे, एकदम यमदूत आ गए भगवान के यहाँ से, बोले भाई ठहर जाओ। इसने एक बार धोखे से सीताराम बोल दिया कथा में गुरु जी के सामने, तो भाई इसको नरक में नहीं ले जाओगे, भगवान जी के पास ले चलो। अब वही शख्स बोला लेके जब जाओगे पहले मुझे सीताराम कहने का फल दे दो। यमराजों से बोला, यमराज बोले भाई ये तो बात कह रही है, हम कैसे दे दें सीताराम कहने का फल? बोले काम करो, ब्रह्मा जी के पास चलो। अब सभी यमराज और उस साहिबान को लेकर के ब्रह्मा जी के पास चल दिए। और जब ब्रह्मा जी ने देखा भाई आज तो कोई महान पुरुष आ रहा है, अर्थी सजी हुई आ रही है, डोले में बैठे हुए आ रहे हैं, कोई महान पुरुष है, तो ब्रह्मा जी अपने सिंहासन से खड़े हो गए। अब कोई भी व्यक्ति हमें सामने से दिखाई दे जाए, ढोल नगाड़े बजते हुए आ रहे हैं, 10-20 लोग भी साथ आ रहे हैं, तो हम भी तो सोचेंगे कोई नेता होगा, कोई बड़ा व्यक्ति होगा। ब्रह्मा जी ने सोची भाई सिंहासन छोड़ के खड़े हो जाओ, कोई महान पुरुष है। अब ब्रह्मा जी बोले भाई कौन है ये महान पुरुष? यमराज बोले प्रभु महान पुरुष नहीं है। बोले और इसने तो जीवन भर पाप किए। अरे जब जीवन भर पाप किए तो तुम इसे डोले में बिठा के कंधे पे क्यों ला रहे हो? यमराजों ने कहा प्रभु इसने धोखे से एक बार सीताराम कह दिया, अब ये हमसे फल मांग रहा है कि एक बार सीताराम कहने का फल क्या है? ब्रह्मा जी बोले भैया पता हमें भी ना फल क्या है। बोले फिर क्या होगा? शंकर जी के पास चलो। अब तो ब्रह्मा जी भी और सब यमराज लेकर के उसी व्यक्ति को शंकर जी के पास, शंकर जी चौंके हो, आज तो ब्रह्मा जी आगे आगे आ रहे हैं भाई, और डोला में कोई व्यक्ति बैठा रहा, कोई महान संत महात्मा। शंकर जी भी खड़े हो गए। अब शंकर जी बोले भैया महान पुरुष कौन है? यमराज बोले प्रभु महान पुरुष कोई ना, पापी है। अरे पापी है तो तुम कंधे पे बैठा के क्यों ला रहे हो? इसलिए ला रहे हैं, इसका ये कहना है नरक में जब जाऊंगा पहले एक बार सीताराम कहने का फल दे दो। भोलेनाथ बोले भैया पता हमें भी ना इसका फल क्या है, हम भी ना मिले में, हमको भी पता ना है। बोले फिर क्या हो? बोले क्यों ना जिसका ये नाम है उसी के पास चलो। राम जिसका नाम है उसी के पास चलो, नारायण के पास। अब तो शंकर जी भी ब्रह्मा जी भी पीछे से डोला लेके उस पापी व्यक्ति को, यमराज भी यमदूत भी सब जा रहे हैं। विष्णु भगवान बोले भाई आज का धन्य हो गया, आज तो स्वयं भोलेनाथ ब्रह्मा जी किसी मृतक व्यक्ति को हमारे पास ला रहे हैं, आज तो बहुत बड़े संत के दर्शन होंगे। भगवान हरि विष्णु जी बोले अरे इनको नीचे उतारो, ये तो कोई संत पुरुष है। यमराज बोले भगवान संत पुरुष कोई नहीं है, ये तो बहुत बड़े पापी है। बोले पापी? अरे तुम क्यों बिठा के ला रहे हो बिडोला में? महाराज ये कह रहे हैं मुझे एक बार सीताराम कहने का फल दो। भगवान बोले अच्छा तो इन्होंने धोखे से कह दिया सीताराम? बोले हाँ। भगवान जी बोले तो सुन, तू सीताराम कहने का फल मांग रहा है? बोले हाँ। मूर्ख तेरे जीवन भर तो किए पाप, तू जाता नरक में। एक बार सीताराम कहने से
यमराज तुझको डोला में बिठा के, कंधे पे बिठा के स्वर्ग में घुमा रहे हैं। सबसे बड़ा फल तो तेरा ये है, एक बार सीताराम कहने से। और मेरे पास तक व्यक्ति जब आता है जब अपने पापों की सजा भुगत लेता है, लेकिन तू तो डायरेक्टली मेरे पास आ रहा है। देख ये सीताराम कहने का फल है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो हमने लाख भी पाप किए हो, अगर हम भगवान का भजन कर लेते हैं, भगवान की चर्चा कर लेते हैं, तो हमें फल मिल जाता है। अब नारद जी ने कहा तुम जवान हो। भक्ति कहने लगी नारद जी घर घर धूपबत्ती लग रही है, घर घर चिरागी जल रही है, कथाएं चल रही है, जाके बैठ जाते हैं, कथा सुनते हैं। तो भक्ति तो भाई जिसको ज्यादा खाने को मिलेगा, घी दूध मिलेंगे, तो वो जवान तो होगी, जवान ही रहेगा वो तो। और जिसको खाने को नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, जिसका नाम नहीं लिया जाएगा, तो वो तो बूढ़े हो गए। तो ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए, भक्ति जवान बैठी हुई। नारद जी ने, भक्ति ने कहा एक बात बताओ नारद जी, कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरे ये दोनों पुत्र जवान हो जाए? नारद जी बोले हाँ है तो। बोले क्या? बोले मैं आपको भागवत जी सुनाता हूँ। इतनी बड़ी पावर है भागवत जी में, बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। मैं आपको भागवत जी सुनाता हूँ, आप ध्यान लगा करके सुनो और अपने बच्चों को भी सुनाओ। आज बड़ी सुंदर भगवान की वो पावनमयी कथा नारद जी सुनाने लगे और भक्ति बैठ करके सुनने लगी। उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य कथा को सुन रहे हैं। और 7 दिन की कथा सुनने के बाद ज्ञान और वैराग्य भागवत जी को सुनने के बाद वो जवान हो गए। पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज जवान हो गए और भक्ति ने जैसे ही देखा कि मेरे पुत्र जवान हो गए, और आज अपने पुत्रों को देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई और झूम झूम करके नाचने लगी। वृंदावन के तट पर नाच रही है, लेकिन नाचता कब है व्यक्ति? जब उसको खुशी होती है तभी नाचता है ना, नाचता है ना। लेकिन आजकल भगवान के दरबार में तो कम नाचते हैं, डीजे में ज्यादा नाचते हैं। भगवान के दरबार में नाचने में शर्म लगती है, और डीजे पे चाहे जेठ खड़े हैं, देवर खड़े हैं, ससुर खड़े हैं, नाचना जरूर है। आज किस प्रकार से भक्ति नाच रही है झूम झूम करके। और आप भक्तों का मन है तो आप भी नाच सकते हैं। आइए नाचूंगी मैं नाचूंगी।